पहले तो अमीषा जी, मैं तो जानना चाहूँगी कि इतनी सुंदर एक्टर क्या कर रही थी? थोड़े दिन के लिए आप गायब थी तो क्या कर रही थी? और इतना, और फिर भी आप सुंदर दिख रही है। उसका गदर टू दोन के लिए वेट कर रही थी मैं, ताकि ऑडियंस को वो हिसाब की फिल्म मिले जो वो मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। ओके। पर ये बताइए कि आप इतनी खुशमिजाज और सुंदर कैसे, क्या सीक्रेट है आपकी उस मुझे इमेज लगता का? है कि हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए, और शायद मेरे मन में किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है, खुद में कुछ छल कपट वाली नहीं हूँ, मैं कनिंग नहीं हूँ, तो क्या? वो रिफ्लेक्शन आ जाता है चेहरे पे। प्लस नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो वाह। स्मोकिंग, ये सब चीज़ें मैं बहुत परहेज करती हूँ। बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं तंग करने के लिए, सो आई गेस वो सब चेहरे पे दिख जाता है। सीरियसली सीरियसली। अमीषा जी, मतलब अभी आप एक बिजनेस वेंचर में हैं, तो कभी और कैसे सोचा कि आपको बिजनेस वेंचर में एंट्री करनी चाहिए? Well, actually, I'm an economics gold medalist graduate from Tufts University, Boston. So actually, business is my first love. I belong to a business background. I belong to a business family. So films मुझे default से हुई थी ना, मैंने ट्रेनिंग ली थी ना, वो बस डेस्टिनी था कि आई थिंक शायद कि मिस्टर राकेश रोशन ने मुझ में कुछ ऐसी बात दिखी एंड ही डिसाइडेड टू लॉन्च मी। लेकिन ना मैंने कोई एक्टिंग में फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी, ना ये मेरा शौक था, कुछ नहीं था। बिज़नेस मेरा पहला शौक था, एंड आई थिंक कि, और वो मेरी तालीम भी, मेरी एजुकेशन भी बिज़नेस में है। सो कहीं ना कहीं दोनों की मिलावट होनी ही थी। आप, मतलब मैं ऐसे कहूँगी कि आप सुंदर तो है, साथ में टैलेंटेड बिजनेस का आपका ब्रेन भी है। तो ये सुंदरता विद, क्या बोलेंगे इसको, इकोनॉमिक्स। ब्यूटी विद ब्रेन्स। यस। पर ये किस तरह से आप अपने इस वेंचर में, स्टूडियो के वेंचर में अप्लाई करने वाली? वेल, ब्रिंगिंग द एक्सपर्टीज़, और आई वुड से नॉट एक्सपर्टीज़ क्योंकि मैं नहीं जानती मैं एक्सपर्ट हूँ या नहीं, बट ब्रिंगिंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ 20+ ईयर्स बिहाइंड द कैमरा, और जो मैं लेके आ सकती हूँ यहाँ, मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेजेस और एक्सपीरियंसेस है, और एज एन एक्टर भी, एज अ टेक्नीशियन भी, दोनों चीज़ को नज़र रखते हुए कि हर तरह का इंसान जो यहाँ आए कंफर्टेबल रहे, क्योंकि हम अपने घर को 16 घंटे दिन में छोड़ के आते हैं यहाँ स्टूडियो में काम करने के लिए, और साल के 300 दिन के लिए। सो मुझे लगता है कि ये घर, अपने घर से होम अवे फ्रॉम होम कहते हैं, ये वैसा माहौल होना चाहिए कि हर इंसान यहाँ के खुश रहे। बस वो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ लाऊंगी। तो कुछ मतलब फिल्म प्रोडक्शन का सोचा है, या तो कोई टीवी सीरियल वेब सीरीज़ का प्रोडक्शन अपने अपने बलबूते पे? बिल्कुल, वो आप अनाउंसमेंट अगले साल ज़रूर सुनेंगे। तो अभी आप फिल्मों में कुछ कर रहे हैं, या मतलब एक्टिंग वाइज? गदर 2। हाँ, गदर 2। हाँ हाँ। गदर 2 तो उससे मौका मिले जब रिलीज़ होगा तो वी कैन फोकस ऑन समथिंग। गदर 2 राइट नाउ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Yes. इतना उसमें मेहनत जा रहा है, इतना टाइम जा रहा है, तो गदर 2 से फोकस निकालना सही नहीं होगा। लाइक नाउ डेज पहले के ज़माने और थे जब एक्टर मल्टीपल फिल्म्स करते थे। नाउ इट्स ऑलवेज वन फिल्म, और खास करके व्हेन यू हैव अ फिल्म लाइक गदर, आप दिल, जान और हर चीज़ से जुड़े हुए होते। सो फोकस उस पे है। अमीषा जी, मतलब गदर 1 थी, इतना उसने पूरे नेशन में एक इंटीग्रेशन किया था, जी। तो गदर 2 के ज़रिए आप क्या, मतलब क्या सोचती, किस तरह से उसका मतलब It's अवतार आएगा? extension of Gadar 1. Tara, Sakina, love, music, dialogues, comedy, integration of India, Pakistan, never sending a hate message. एक्सटेंशन है गदर 1 को, जहाँ हमने छोड़ा अभी गदर 2 वहाँ से स्टार्ट होती है। ओके। अमीषा जी, एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आपको नहीं आंसर देना तो आप ना दें। एक मतलब बाइकॉट का एक दौर चल रहा है, एक 4 लाइन के शब्द सब जगह घूम रहे, तो यू एज एन एक्टर, यू एज एन फिल्म लवर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? See, I'll say it as an audience because I'm not from a film family. Right. So, they are actually, I don't know, audience I guess is targeting more of the film family people, or, the really, really big stars. I don't know why, मुझे सिर्फ, मैं एक ऑडियंस के तौर से कहूँगी, मैं बाहर से देखती हूँ, और एज एन एक्टर आई नो कि जब आप एक बॉयकॉट करती हो किसी चीज़ को, किसी फिल्म को, यू आर नॉट बॉयकॉटिंग प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड एक्टर्स, यू आर बॉयकॉटिंग 3000-4000 पीपल जो स्टार्ट से लेके रिलीज तक जुड़े हुए थे, फ्रॉम पीपल हु आर इन्वॉल्व फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फ्रॉम द डे 1 टू द रिलीज ऑफ अ थिएटर, जहाँ इतने सारे थिएटर्स ऑल अराउंड इंडिया खाली जा रहे हैं। वहाँ का टिकट सेल्स वाला पर्सन भी इज़ डिपेंडेंट ऑन द थिएटर रनिंग, टू द क्लीनर देयर, टू द बाथरूम क्लीनर, टू द समोसा सेलर। इतनी आमदनी, रोज़ी रोटी पे वो हम लोग पे डिपेंड करते। तो अगर ऑडियंस हमें बॉयकॉट करोगी तो यू आर नॉट बॉयकॉटिंग अस, बट थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीपल ऑल अराउंड, एंड उस चीज़ के लिए मुझे बहुत दुख लगता है।
आप सोशल मीडिया पे भी बहुत ही एक्टिव है, तो क्या राज है, मतलब किस तरह से टाइम देती है, क्या सोच आपकी पोस्ट के पीछे आपकी क्या सोच होती है? एक्चुअली मेरे सोच के पीछे कुछ नहीं कोरियोग्राफ्ड या कुछ नहीं प्लान होता। आई गो विद द फ्लो। मेरे लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक इंटरेक्शन है, टू इंटरेक्ट विद माई फैंस, to see their opinions, to get my opinions, to keep in touch with them and to show them a side of Amisha that फिल्मों में नहीं दिखाया जा सकता. That's all. To show them the real me. And बस वही है. For me it's a fun platform. Enjoy it. Enjoy with your fans. Enjoy with your friends. बस ऐसे ही. हमेशा लास्ट सवाल जानना चाहूँगी कि जो यंगस्टर है, मतलब बाय मिस्टेक उनका लाइफ का फोकस ढल जाता है या तो कोई गलत रास्ते पे जाते हैं, यू बीइंग अ टीटोलर, मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे कि अपने लाइफ को किस तरह से फोकस करें? See, मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, कुछ नहीं, लाइक बट इफ पीपल आइडलाइज मी, फर्स्ट आई विल से ऑलवेज फोकस ऑन गेटिंग अ ग्रेट एजुकेशन. मैं एजुकेशन में बहुत मायने रखती हूँ. सेकंड, एक गोल, एक एम्बिशन हर एक के दिमाग में होना चाहिए, और उस गोल, उस एम्बिशन को फोकस में ला के उसको अचीव करने के लिए यू नीड अ वेरी डिसिप्लिन लाइफ. एंड ड्रग्स एंड अल्कोहल एडिक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट कैन डिस्ट्रॉय इट. सो मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ स्टे अवे. थैंक यू हमेशा, थैंक यू सो मच, सी यू अराउंड.